नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बिहार का असली स्वाद लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा तो आपने ज़रूर खाया होगा, लेकिन आज जिस तरीके से मैं आपको बताने जा रही हूँ उसका अंदाज थोड़ा हटकर है। गोल गोल बनी लिट्टी और साथ में देसी तड़के वाले चोखा, उसके साथ एक दाल भी हमने फ्राई किए हैं। देखते ही मन खुश हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। रेसिपी बनाने के लिए हम ले लिए 500 ग्राम भुना हुआ चना ले लीजिए आप। ये भुना हुआ चना हर जगह मिल जाती है, जनरल स्टोर पर आप हर जगह मिल जाती है। तो ये देखिए, हम इसे अच्छी तरह से हाथों से मैश करके और साफ कर लिए हैं। अब इसे हम ग्राइंड कर लेते हैं। ये रेडीमेड भी सत्तू आती है, लेकिन ये ऐसे बनाने से बहुत ही शानदार बनती है। हम तो ऐसे ही बनाते हैं। और चने को घर में पीसने से फ़ायदा ये होता है कि इसमें बाहरी मिलावट नहीं होती है और हमें भी भरोसा होता है कि हमने घर में बनाया है, ये सत्तू कोई मिलावट नहीं है। तो अब हम बनाएंगे एक मसाले। इतनी अच्छी तरह से पीस चुकी है, ये देखें बिल्कुल महीन पीसी जाती है। तो अब हम निकाल लेते हैं थोड़ी, जितनी हमें बनानी है इस हिसाब से आप भी बनाइए। तो जितना आपका मेजरमेंट होगा उस हिसाब से आप सत्तू लीजिएगा। इसके लिए हम कट कर लिए हैं 4 बारीक बारीक प्याज। तो इसमें प्याज ज़्यादा पड़ती है दोस्तों। और अब डालेंगे हरी मिर्च। तो हरी मिर्च आप अपने हिसाब से डालिएगा, जितना तीखा पसंद करते हैं। स्वाद अनुसार नमक डाल देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच ये शेजवान चटनी है। आपको जो तीखा पसंद है, अगर ये शेजवान नहीं डालना चाहते हैं तो अदरक लहसुन मिर्ची का पेस्ट बनाकर आप डाल सकते हैं। इसके साथ ये मिर्ची का अचार मैं ले ली हूँ थोड़ी सी। तो मिर्ची का अचार तो हर घरों में होती है, बाय द वे नहीं है तो स्किप कर सकते हैं आप। ये मेन मसाले हैं जो मिर्ची के अचार हम लोग डालते हैं। तो इसे हमारे यहाँ भरवा मिर्चा बोलते हैं। अब इसके ऊपर से जाएगा थोड़ी सी नींबू। नींबू डालने से इसका खटास बहुत ही शानदार होती है। अब हम डालेंगे 1 पिंच अदरक, कद्दूकस कर लेते हैं। तो ये अदरक भी बहुत ही इसमें ज़रूरी होता है। ऊपर से डाल देते हैं थोड़ी सी सरसों का तेल। अब बनेगी हमारी सत्तू मसाले बहुत ही शानदार। बस इतनी सी मसाले डालिए और चटपटी सी एक व्यंजन बनाइए। तो इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो लिट्टी चोखा बहुत तरह की बनती है दोस्तों। 1-2 बार मैंने भी डाला है अपने चैनल पे, लेकिन ये थोड़ी हम हटकर बना रहे हैं। तो इसे देखिए, अच्छी तरह से मैश करने से इतनी अच्छी बन जाती है ये सत्तू मसाले। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिए, बहुत ही पसंद आएगा। और इस बारिश के मौसम में तो खाने में बहुत ही शानदार लगती है दोस्तों। हर कोई को पसंद आती है, हमें भी मालूम है, आपको भी पसंद आएगी ज़रूर। तो एक बार ट्राई करें। अब हमारे सत्तू मसाले बनकर तैयार हो चुकी है। अब चलते हैं गैस के पास। हमने आटा गूँथ कर पहले से रख लिया था। इसे लिट्टी कैसे बनाते हैं ये देखें। इसे छोटी छोटी हम लोई कट कर लेते हैं। जैसे रोटी बनाते हैं इस तरह से इसे भी हम छोटी छोटी लोई कट कर लेंगे। और हाथों के सहारे से ये देखिए, भरावन के लिए हम ऐसे करेंगे। इसमें जगह बना लेते हैं। अब हम सत्तू मसाले को इसके अंदर भर देते हैं। ये बिल्कुल आसान रेसिपी है। अगर आपसे ना भर पाए तो आप चम्मच से भी हिसाब करके डाल सकते हैं। 1 चम्मच 1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं। तो अब इसे हम पैक कर लेते हैं। ये देख रहे हैं आप, बिल्कुल मैं हर चीज़ दिखाती हूँ दोस्तों।
अब इसे पैक करने के बाद हम हाथों से ये देखिए बिल्कुल गोल गोल बना लिए। इसका जो जो कवर की है उसको बिल्कुल गोल गोल करके बिल्कुल पता नहीं चल रहा है, ये देखिए ना। तो ये हाथों से हथेलियों से बिल्कुल हिलाते हिलाते आप गोल गोल कर लीजिए। अब मैं एक और दिखाती हूँ आपको। ये देखें ऐसे लोई बनाएंगे हम। इसमें ये भरावन के लिए जगह कर लिए, चकले जैसे बोलते हैं, चकला बना लिया हमने। अब इसे अच्छी तरह से पैक कर देते हैं। ये थोड़ा थोड़ा ऐसे दाबते जाइए और पैक करते जाइए, बिल्कुल आसान है दोस्तों। ये देखें, इसे हम अच्छी तरह से पैक कर देते हैं। अभी हाथों से गोल गोल हिलाएंगे तो बिल्कुल पैक हो जाएगा, टूटने का सवाल ही नहीं है इसमें। ऐसे ही हम सारे बना लेंगे। अब चलते हैं गैस के पास। ये देखें, इसमें हम कुछ अलग तरीके से आज बना रहे हैं। तो गैस के ऊपर हम रखेंगे तवा। आप नॉर्मल तवा ले लीजिए, जिसे रोज आप रोटी बनाते हैं उसे आप रख दीजिए। उसके ऊपर हम रखेंगे अप्पे पैन। तो ये देखिए, अप्पे पैन के अंदर हम ये लिट्टी को डाल रहे हैं। ये बहुत ही आसान रेसिपी है। पहले ऐसे लिट्टी बनाने के लिए जो गोईठा बोलते हैं हम लोग, उसको गरम करना होता था, आग बनाना होता था, उसके ऊपर ये लिट्टी बनती थी। अभी हर जगह ये पॉसिबल नहीं है, तो आप ऐसे बना सकते हैं और स्वाद बिल्कुल वैसे आएंगी जैसे कि गोईठे पे लिट्टी बनती है। तो आग में पकाया हुआ लिट्टी हर जगह पहले भी नहीं मिल पाती थी, गांव में देहात में मिलती है और अब वहाँ भी नहीं मिलती है। अब तो कहीं वो जो होता है ना, गाय भैंस का गोबर, उससे गोईठा बनाया जाता था पहले। तो अब कोई बनाता भी नहीं है और मिलता भी नहीं है। तो उसका स्वाद आपको चखना है तो आप इसमें एक बार इस तरह से लिट्टी बनाइए और बहुत ही शानदार, बिल्कुल आग के बना हुआ लिट्टी है, ऐसा लगेगा आपको टेस्ट। तो हम तो ऐसे बना लेते हैं दोस्तों और बिल्कुल आसानी से बन भी जाती है। तो ये देखें, हम एक स्पून से इसे पलट कर देते हैं। इसे पलट देते हैं अच्छी तरह से और बिल्कुल आसानी से पलट भी हो जाती है। ये देखें, बिना ताम झाम की लिट्टी चोखा इतनी टेस्टी बनकर तैयार होती है। आप खाएं तो कमेंट में ज़रूर बताएं कैसी लगी थी। मैं वही रेसिपी बताती हूँ जो हमें पसंद आती है और बिल्कुल साफ़ सुथरा हर रेसिपी, हर चीज़ बताती हूँ। आप एक बार वीडियो देखें फिर तुरंत बन जाएंगी और बिल्कुल बहुत ही बारीकी से बहुत ही सुंदर आपकी रेसिपी बनकर तैयार होंगी। तो इसे हम हर 1 मिनट पर पलट लेंगे। ये देखें कितनी अच्छी कलर आ रही है हमारे लिट्टी की, बिल्कुल सुनहरी कलर हो जाती है, बहुत ही शानदार लगती है। मेरे बोलने पे नहीं, आप एक बार बनाकर खाइए फिर देखेंगे आप। अब इसे हम ढक लेते हैं। ये हमारी लिट्टी पक रही है, तब तक मैं और इधर बना ली लिट्टी। ये देखें इतने सारे मैं बना ली। अभी ये हमारी लिट्टी लगभग बनकर तैयार हो चुकी है, थोड़ी सी और मैं सेक देती हूँ। ये देखें, अब हमारी लिट्टी बनकर तैयार हो गई है। देख रहे हैं ना, बिल्कुल चिपकी भी नहीं है और बनकर पूरी लिट्टी हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए, एक साथ 12 ठो लिट्टी हमारी बनकर तैयार हुई है और कितनी गोल गोल, कितनी सुंदर दिख रही हैं, इतनी टेम्पटिंग दिख रही हैं, आप देख सकते हैं। अब दूसरा बैच मैं डाल देती हूँ। जब तक मेरी लिट्टी बन रही थी तब तक मैंने इतनी लिट्टी बनाकर तैयार कर ली थी। तो किचन में आप जाइए दोस्तों, खड़े 5 मिनट आप रुकिए गैस के पास, तो कुछ और भी काम करते रहिए ताकि हमारी काम जल्दी निबट जाए। हम औरतों के पास कितनी सारे काम होती है, तो इसी वजह से आप किचन में जाइए तो हाथ चलाते रहिए
अब जब तक हमारी ये लिट्टी दूसरी गैस पे पक रही है तब तक मैं ये कटोरी ली हूँ, उसमें घी गरम कर लेते हैं। ये देसी घी है और देसी घी ही लगती है इसमें, अगर इस तरीके से बनानी है तो। जो आग पर लिट्टी बनाई जाती थी उसमें बनाने के बाद कपड़े से पोंछ कर झाड़ कर उसके बाद से उसमें घी लगाई जाती है। तो मैं सेम प्रोसीजर वही बनाई हूँ। ये देखें, अब हमारी घी गरम हो चुकी है और ये रिफाइंड ऑयल नहीं है, बिल्कुल देसी घी है। तो अब इसमें एक एक लिट्टी डुबो कर हम रखेंगे। तो जिसे भी परोसिए ये घी लगाकर आप दीजिए, बहुत ही शानदार लगती है दोस्तों, बहुत ही शानदार लगती है खाने में। आप एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा, हमें तो बिल्कुल पसंद आती है। जिसे मेरे घर में सब किसी को, हर किसी को पसंद आती है और जो भी खाता है वो बिल्कुल स्वाद भूल नहीं पाता है। कोई कह नहीं सकता कि आग की लिट्टी नहीं है। और देखने में देखिए कितनी टेम्पटिंग लग रही है। इसके साथ मैं आलू बैंगन टमाटर की चोखा बनाई हूँ। चोखा आपके साथ इस बार शेयर नहीं की हूँ। और ये रही हमारी चने की दाल। चने की दाल से बहुत ही स्वादिष्ट लगती है लिट्टी चोखा। और ये देखें, अब बिल्कुल हमारी लिट्टी चोखा और दाल फ्राई बनकर तैयार हो चुकी है। आप इंजॉय कर सकते हैं, खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुकी है। तो अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारी हेल्प कीजिए और वीडियो को लाइक किया कीजिए दोस्तों। कमेंट करके बताएं ये रेसिपी हमारी कैसी लगी आपको। मैं हर रोज़ एक देसी भोजन व्यंजन बनाती हूँ ताकि लोगों को पसंद आए। और यूपी बिहार की ये भोजन कैसी लगी आप ज़रूर बताएं। ये तो बिहार की लिट्टी चोखा बिल्कुल फेमस है, हर जगह फेमस है। अगली रेसिपी किस चीज़ की होनी चाहिए आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, वो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। फिर मिलेंगे अगले एक नई और स्वादिष्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय।